नीति सरकार ला रही है महोदय। नियोजन नीति के नाम पर 26,000 लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है। नियोजन नीति बनी नहीं महोदय, फिर कोई हाईकोर्ट जाएगा। कोर्ट नियोजन नीति सरकार ला रही है महोदय। नियोजन नीति के नाम पर 26,000 लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है। नियोजन नीति बनी नहीं महोदय, फिर कोई हाईकोर्ट जाएगा। कोर्ट जा करके और फिर रद्दी की टोकरी में चला जाएगा महोदय। तो राज्य पूरा रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लूट मचाओ ऐसे ही है महोदय, पूरी तरह से। बोल लीजिए महोदय। जंगली हाथियों का अध्यक्ष महोदय, जंगली हाथियों का प्रकोप अध्यक्ष महोदय, चलकुस्सा में बरकट्टा में जंगली हाथियों का प्रकोप। पिछले 4 दिनों से परेशान है जनता। वहाँ पे फसल का नुकसान हो रहा है, घर का नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह होगा कि सरकार इसमें संज्ञान ले। मान्य सदस्य, एक दो प्रश्न लेने दीजिए, एक दो लेने दीजिए। चलिए पूछिए। जो जवाब आया है महोदय, आगे मंत्री जी संज्ञान में ले लिया आपका हाथी वाला। पूछिए राजेश जी। जवाब आया है महोदय। माननीय सदस्य, एक दो प्रश्न लेने दीजिए। पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है ये आंशिक खंड 1 में, खंड 1 में कि 10 जून 2023 को एनजीटी रोक लगा दिया है महोदय। और दूसरा जो खंड है महोदय, अच्छा, माननीय मंत्री जी है ना, माननीय मंत्री जी हैं। चलिए पूछिए, आप पूछिए। अध्यक्ष महोदय, खंड 2 में हमने सवाल किया है महोदय कि क्या यह बात सही है कि खंड 1 में वर्णित उत्खनन की रोक से बालू की कीमतें कई गुना बढ़ गई है, जिससे बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, आम नागरिकों को कठिनाइयों। देखिए, आप बोले आप संसदीय कार्य मंत्री पहुंच गए। प्रभावित हो रहा है महोदय। इसमें जो जवाब दिया है महोदय, आप संतुष्ट हैं जवाब से? जवाब दिया है उसे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। नहीं तो पूछिए। पूछिए। इस बात को हम कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे माननीय मंत्री जी, विकास जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी। नहीं, माननीय मंत्री, तो यहाँ जो आप जो लिखे हैं कि हम स्टॉक यार्ड हम बनाए हुए हैं, तो स्टॉक यार्ड बनाए हुए हैं लिखे हैं, तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ पर है स्टॉक यार्ड बनाए हुए हैं। अभी हमारा जितना भी जो नागरिकों को जो बालू हमको देना पड़ रहा है, तो कहाँ से हम दे रहे हैं? हो गया राजेश जी, हो गया। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के 21 जगहों में जेएसएमडीसी का स्टॉक यार्ड है अध्यक्ष महोदय, जहां तत्काल जो एनजीटी का रूल्स आया अध्यक्ष महोदय, 2 महीने तक 10 जून से 15 अक्टूबर तक की अवधि तक जिस बालू उत्खनन पर रोक है अध्यक्ष महोदय, उस समय में या फिर उसके बाद भी 21 जगह जेएसएमडीसी का स्टॉक है अध्यक्ष महोदय, जहां से पूरे राज्य में जिनको भी जरूरत पड़ती है अध्यक्ष महोदय, उसको बालू सप्लाई किया जाता है। महोदय, चूंकि ठीक है, वो गैर अनुसूचित क्षेत्रों में आप यार्ड निर्माण करा सकते हैं, आप वहाँ पे आप स्टॉक करा सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ पे पी पेशा लागू है, जहाँ पे पी पेशा के साथ जो कानून एक्ट बना हुआ है, जो 1997 में से लागू है, वहाँ पे हम कैसे सप्लाई दे रहे हैं? क्या हम यहाँ पे ग्राम सभा को नहीं मान रहे क्या? बैठिए। माननीय सदस्य राजेश जी, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, सप्लाई कोई भी आदमी जिसको जरूरत होगा या फिर कोई भी बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर जिनको जरूरत होगा अध्यक्ष महोदय, हमने
लैंडलाइन नंबर, वेबसाइट पे नंबर, अखबारों में विज्ञापन दिया था अध्यक्ष महोदय, और उस पर वहाँ पर वो बुकिंग कराते हैं अध्यक्ष महोदय, और उनको वो वहाँ से मुहैया कराया जाता है अध्यक्ष महोदय। हमारा सवाल है महोदय, जितने भी खनन है, जितने भी हमारे घाट हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में है, वो तो ग्राम सभा के अंदर में है। तो मान्य सदस्य प्रश्नकाल को चलने दीजिए। मान्य सदस्य प्रश्नकाल को चलने दीजिए, आप आसन पर जाएं। मान्य सदस्य, तो क्या हम वहाँ पे ग्राम सभा को चलने शिथिल दीजिए। कर देते हैं क्या? हम क्या वहाँ पे हम ये जानना चाह रहे हैं सरकार से। आप क्या जानना चाह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सारी बातें स्पष्ट है। उन्होंने ये जानना चाहा है कि जहाँ पर पैसा कानून है, जहाँ पर ग्राम सभा की सहमति है, तो कहीं भी इस कानून का उल्लंघन करके अध्यक्ष महोदय हम बालू उत्खनन का काम नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जो हमारे पास रूल है, जो रूल है उसके अनुसार ही करते हैं। अनुसूचित जो क्षेत्र हैं वहां पर माइनिंग लीज देने के पहले ग्राम सभा की सहमति ली जाती है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद ही लीज दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। हमको माननीय मंत्री जी ये बता दें कि जो अनुसूचित जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो टेंडर जो हुआ, टेंडर कभी हो रहा है, बड़ा घाट, छोटा घाट, हम इसको ग्राम सभा में अभी तक कहा था, किन किन ग्राम सभा को हम दिए हुए? अभी तक वैसे सूची है, हमको सूची उसको उपलब्ध करा दिया जाए कि हम कहाँ कहाँ पर हम मतलब ग्राम सभा को इसका टेंडर दिए हुए हैं, उनको देख रेख के लिए या वहाँ से रॉयल्टी लेने के लिए हम उसको अधिकृत किए। क्योंकि ऐसा कोई भी माइनिंग नहीं है अधिसूचित क्षेत्र में। मान्य सदस्य प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में पूरक प्रश्न पूछिए, तब जवाब देने में सुविधा होगा ना। मैं तो मांग रहा हूँ कि कहाँ किसको हम। हाँ, पूरक पूछिए अध्यक्ष महोदय। जो मूल प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, उसके पूरक का पूरा जवाब इनको दे दिया गया अध्यक्ष महोदय, और वैसी सूची जो वो मांग रहे अध्यक्ष महोदय, तो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा अध्यक्ष। ठीक। माननीय सदस्य अध्यक्ष लोबिन हेम्ब्रम जी। अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम पूरक है। हो गया, अंतिम पूरक। आप 3 से ज्यादा पूछ लिए, 3 से ज्यादा पूरक पूछ लिए, हो गया बेटा। आप बैठ। अब आप लोबिन बाबू को पूछने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ। मैं पूछता हूँ। बैठे राजेश जी, बैठे। अध्यक्ष मंत्री जी, लोबिन बाबू का जी लोबिन बाबू महोदय, मैं पूछता हूँ। सब सुन रहा है मनीष जी, थोड़ा प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के प्रति थोड़ा संवेदनशील बनिए, चलने दीजिए। अच्छा, ढोलू जी इस विषय को दूसरे पारी में रख सकते हैं। ढोलू जी इस विषय को दूसरे पारी में रख सकते हैं। आप अपने भाषण के क्रम में इस विषय को रख सकते हैं, जो प्रश्नकाल को चलने दीजिए। आसन तो यही प्रयास कर रहा है माननीय सदस्य, आसन तो यही प्रयास कर रहा है कि आपका जो ज्वलंत समस्या है, आपका जो सवाल है, उसका जवाब सरकार दे, तो आप सरकार उसका जवाब दे। आप पूरा पूछिए। पूछता हूँ। माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य, ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य, एक मिनट। सवाल के माध्यम में भी बहुत सारे वैसे विषय आए हैं जिसमें सवाल के उत्तर के क्रम में आप इस विषय का जानकारी ले सकते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है
कि आप आसन पर जाएं। आप पहले ओझा जी एक बात बताइए, जिस समय आप कार्य स्थगन पढ़ाने के लिए आग्रह कर रहे थे उस समय सदन का स्थिति क्या था? क्या था? आप ही बता दीजिए। तो वैसे परिस्थिति में कैसे क्या करें, आप ही बताइए। आप ओझा जी आप खुद व्यवस्थित नहीं थे व्यवस्थित, इसीलिए नहीं हुआ। चलिए अच्छा ठीक, चलिए आज होगा। बैठिए आज बैठिए ओझा जी। माननीय सदस्यगण, आसन आपको पूर्ण रूपेण संरक्षण देने के लिए तैयार है। आसन का संरक्षण को आप काम में लगाइए। चलिए माननीय मंत्री जी लविन बाबू, पूछता हूँ, जवाब दीजिए एक बार फिर से पूछिए। महोदय, माननीय मंत्री जी लविन बाबू का प्रश्न का जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जिस आप आसन पर जाइए। चलिए हम बुलवाते हैं, आप आसन पर जाइए। चलिए आसन पर हम बुलवाते हैं उनको, बुलवाते हैं। आप आसन पर चलिए। आप नहीं, हमारा बड़े भाई हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय लोबन बाबू का जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, उसका सुस्पष्ट जवाब दिया गया अध्यक्ष महोदय। और जिस कम्युनिटीज कमांड ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज को प्रतिपादित करने की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो उसके लिए हम लोगों ने पैसा की जो नियमावली बन रही है अध्यक्ष महोदय, उसके लिए जो ड्राफ्ट का प्रारूप पंचायती राज विभाग द्वारा ऑब्जर्वेशन में रखा गया अध्यक्ष महोदय, नियम बन रहा है, प्रक्रियाधीन है और इनकी भावनाओं का ख्याल, उसमें सभी तरह की भावनाओं का ख्याल रखा गया है और कहीं भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं सदन को गुमराह कर रहे हैं। महोदय, जब इसका नियमावली नहीं बना, नियमावली अभी तक नहीं बना, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नियमावली भी बन रहा है। मैं कहता हूं जब तक नियमावली नहीं बना है तो फिर अधिसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में वहां पर बिना ग्राम सभा किए इतना जो माइंस चल रहा है महोदय पूरे झारखंड के अंदर में, ये क्यों